हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को सिखाने वाला हूं साधारण ब्याज। जैसे कि अगर साधारण ब्याज का आपको क्वेश्चन दे देगा और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि साधारण ब्याज निकालिए, ठीक है, तो ऐसे साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन में साधारण ब्याज किस तरह से निकाल सकते हैं, यही चीज मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी वीडियो में आप सब लोग से कह रहा हूं कि इस वीडियो को अगर देख लिए तो इसी वीडियो को देखने के बाद आप साधारण ब्याज निकालना सीख जाएंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है। जैसे क्वेश्चन दे दिया है कि 5,000 रुपए का 8% की दर से 9 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। हमें बस 9 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। तो जब भी साधारण ब्याज के सवाल में साधारण ब्याज आपसे पूछ लेगा तो बस आप इसी तरीके से साधारण ब्याज निकालिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में जो दिया है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो देखिए जो रुपए में दिया रहता है ये हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। क्या होता है, मूलधन होता है। तो जो रुपए में दिया रहता है वो हमारा मूलधन होता है। मूलधन मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, जिसे हम पी लिखते हैं। तो मूलधन कितना दे दिया मेरा, 5,000 रुपए दे दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है जिस तरीके से मैं करते जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो प्रतिशत में दिया रहता है वो हमारा क्या होता है, ब्याज दर होता है। क्या होता है, ब्याज दर होता है। तो ब्याज दर मतलब रेट होता है, आर। कितना दे दिया, आर। आर हमारा दे दिया 8%, ठीक है, लिख देंगे ऐसे। उसके बाद ये जो हमारा वर्ष में दिया रहता है ये हमारा समय होता है। क्या होता है, समय होता है। तो समय लिख देंगे। समय मतलब टाइम। कितना दे दिया हमारा टाइम, 9 वर्ष, ठीक है। तो 9 वर्ष को हम ऐसे लिख देंगे। अब इतना करने के बाद अब आपको एक फार्मूला याद रखना है हमेशा, ठीक है। फार्मूला क्या है बता देता हूं। देखिए जब भी साधारण ब्याज आपको निकालना हो, ठीक है, तो एक फार्मूला याद रख दीजिए। साधारण साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, ध्यान से देख लीजिएगा। P गुड़े R गुड़े टी, टी मतलब समय होता है, डिवाइड बाई 100 होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जब इस साधारण ब्याज का सवाल दे देगा, आपको साधारण ब्याज पूछेगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है मूलधन उसको लिख लीजिए, ब्याज दर लिख लीजिएगा, समय मतलब टाइम लिख लीजिएगा। उसके बाद साधारण ब्याज का फार्मूला आप यहां ऐसे लिख दीजिएगा। अब इसी फार्मूले से हमारा साधारण ब्याज निकलता है। तो जब भी साधारण ब्याज निकालना होगा तो ये फार्मूला आप यूज करिएगा, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं। तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हमारा पी कितना दे दिया है, 5,000 रुपए दिया है। तो पी की जगह क्या रखेंगे, 5,000 हम ऐसे रख देंगे, ठीक है। गुड़े आर क्या दे दिया है, आर हमारा कितना दे दिया, ब्याज दर कितना दे दिया, 8%। तो हम याद रखिएगा जब भी आर की जगह पे आप प्रतिशत रखिएगा, मतलब रेट जब रखिएगा तो प्रतिशत के साथ मत रखिएगा, जो नंबर आपका दिया होगा वही बस रखिएगा। तो नंबर को हम ऐसे रख देंगे, ठीक है। गुड़े टाइम, समय याद रखिएगा। जब भी ब्याज वाले सवाल में आपको ब्याज पूछ लेगा तो समय हमेशा आपको वर्ष में ही लेना है। अब देखिए इसमें वर्ष में दिया है तो हम वर्ष में ही लेंगे। समय हमेशा आपको इस फार्मूले में समय की जगह पे वर्ष में ही रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। डिवाइड बाई 100 कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। कितना बचा, यहां कर देता हूं, ठीक है। कितना बचा आपका, 50 गुड़े 8 गुड़े 9 बचा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 50 गुड़े 8 9 72 हो जाएगा, लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई करने का एक तरीका मैं बता देता हूं। जब भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो ना, तो अगर किसी भी नंबर के साथ जीरो है तो जीरो को छोड़ करके बाकी जो नंबर उसका मल्टीप्लाई करिए। तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 10। तो जीरो लिखेंगे, एक कैरी। 5 का 7 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 5 7 35। 35 और एक कितना होता है, 35 एक 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। यहां लिख देंगे। अब यहां देखिए एक जीरो था तो एक जीरो आगे बढ़ा देंगे। तो इतना रुपए जो होगा वो आपका क्या होगा, ये 9 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा लास्ट में साधारण ब्याज इज इक्वल टू कितना है आपका, 3600। तो 3600 रुपए जो हो गया वो 9 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। तो आशा करता हूं किसी वीडियो में सीख गए होंगे कि साधारण ब्याज किस तरह से निकालना है। जब भी देखिए आपको सवाल दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि साधारण ब्याज निकालिए, तो बस आप पहले मूलधन लिख लीजिएगा प्रिंसिपल, फिर ब्याज दर लिख लीजिएगा रेट। उसके बाद हमेशा याद रखें जब भी ब्याज साधारण ब्याज निकालना होगा
तो हमेशा समय आपका वर्ष में होना चाहिए। देखिए वर्ष में दे दिया ना, तो हमेशा आपको समय वर्ष में लेना है, तो समय टाइम वर्ष में दे दिया है। अब साधारण ब्याज का फार्मूला आप रखेंगे पी गुणे आर गुणे टी डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो पी की जगह पे मूलधन रख दीजिएगा, आर की जगह पे जो ब्याज दर होगा वो रख दीजिएगा, टाइम हमेशा वर्ष में लीजिएगा वो लिख दीजिएगा, बटे 100 सॉल्व करिएगा, जो भी आपका आएगा वही आपका 9 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। ठीक है, इसी तरीके से करते रहिएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।